हादसा या साजिश। टाटा ग्रुप के एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीमलाइनर हवाई जहाज़ अहमदाबाद हवाई अड्डे से उड़ान भरने के महज 30 सेकंड के अंदर ही 2 धमाकों के साथ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल बिल्डिंग पर गिर जाता है, जिसमें एक यात्री के अलावा सारे के सारे लोग मारे जाते हैं। अब विदेशी अखबारों की बात करें, जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स, BBC, अमेरिका से छपने वाले बहुत सारे अखबार, यूरोपियन अखबार, ऑस्ट्रेलिया के अखबार, इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी इस बात को लेकर के चर्चा हो रहा है कि आखिर क्या हुआ बोइंग 787 के साथ कि महज 600 फीट की ऊंचाई पर जाकर वो गिर जाता है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी यानी षड्यंत्रकारी सिद्धांतों पर बात करेंगे, क्योंकि इस पर चर्चाएं हो रही हैं। हालांकि अब तो जांच का ये विषय है, NIA गुजरात ATS के द्वारा इस मुद्दे का जांच किया जा रहा है। अब तो जांच के बाद ही सच्चाई सामने आएगा, लेकिन जो चर्चाएं चल रही हैं, चलिए उन पर एक नज़र डाल लेते हैं। बारी बारी से कई सारे टॉपिक्स को हम देखेंगे जिन पर अभी सोशल मीडिया पर बातें हो रही हैं। तो पहला जो टॉपिक है जिस पर कुछ चर्चाएं चल रही हैं वो है कि क्या बोइंग 787 का फ्यूल टैंक के वाल्व बंद थे। इस टॉपिक को समझने से पहले थोड़ा सा बोइंग 787 का इनर कंस्ट्रक्शन को समझ लेते हैं। बोइंग 787 जो हवाई जहाज़ है, इसमें फ्यूल टैंक दाएं, बाएं और सेंटर भाग में होता है। इसके अलावा इसमें 2 इंजन होते हैं, और वो जो 2 इंजन है उसका नाम है जनरल इलेक्ट्रिक GEnx 1B67। तो ये जो 2 इंजन होते हैं, 2 इंजन को फ्यूल टैंक्स से पाइप के माध्यम से तेल प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि फ्यूल प्रोवाइड किया जाता है। ये कुछ इस तरीके का सिस्टम होता है। साथ ही साथ फ्यूल टैंक में वॉल्व भी लगे हुए होते हैं। वॉल्व को बंद करने से जो तेल का सप्लाई है वो बंद हो जाता है। अब आगे बात करें उसके पहले थोड़ा सा एविएशन एक्सपर्ट क्या बताते हैं उसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। एविएशन एक्सपर्ट की अगर बात किया जाए तो फ्यूल टैंक के जो वाल्व हैं वो अगर बंद कर दिए जाए तो सिर्फ पाइप में मौजूद तेल से बोइंग जहाज़ 600-700 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है और 40-45 सेकंड का उड़ान भर सकता है। ये वैसा कंडीशन है जब फ्यूल टैंक से इंजन को ऑयल का, फ्यूल का सप्लाई नहीं हो रहा होता है। ये उस कंडीशन की बात एविएशन एक्सपर्ट कर रहे हैं जब सिर्फ पाइप में मौजूद जो सक्शन पाइप है, जिसमें काफ़ी हाई प्रेशर से फ्यूल मूव होता है, तो उसमें मौजूद फ्यूल की सहायता से महज 40-45 सेकंड का उड़ान भर सकता है बोइंग जहाज़। जहाँ तक बात किया जाए बोइंग 787 का, जो अहमदाबाद हवाई अड्डे से उड़ान भरता है, टेक ऑफ करता है और महज 30 सेकंड के अंदर ही वो धड़ाम से गिर जाता है और महज 600 फीट का ही ऊंचाई वो कैरी करता है। तो सोशल मीडिया पे ये जो खबर चल रहा है तो उसको लोग एविएशन एक्सपर्ट की उन बातों से जोड़कर देख रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं एविएशन एक्सपर्ट के राय के मद्देनज़र लोग ये आकलन कर रहे हैं कि हो सकता है उड़ान भरने से पहले ही फ्यूल टैंक के जो वाल्व हैं उनको बंद कर दिया गया हो, जिससे सिर्फ पाइप्स में मौजूद तेल ही इंजन को मिल पा रहा था, जिसके कारण महज 30 सेकंड में इंजन तेल की आपूर्ति के अभाव में काम करना बंद कर देता है और जहाज़ गिर जाता है। अब इसको ज़रा और अच्छे से हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये जो थ्योरी सामने आ रहा है, जाहिर सी बात है इसका गहनता से जांच तो आवश्यक हो जाता है, क्योंकि अगर कुछ चर्चा चल रहा है, थोड़ा सा ही चर्चा चल रहा है, मगर उस पर जांच तो होना ही चाहिए। आपको दोस्तों एक बात और पता होना चाहिए कि लंबी दूरी की जो उड़ानें होती हैं, उड़ान भरने से पहले हवाई जहाज़ का इंजन, फ्यूल टैंक, प्रेशर सिस्टम, फ्यूल सप्लाई करने वाले जो पाइप होते हैं, उनका जांच गहनता से होता है और ये जांच ग्राउंड टेक्नीशियन के द्वारा किया जाता है। ये जो ग्राउंड टेक्नीशियन होते हैं उनको टेक्निकल भाषा में प्री डिपार्चर टेक्निकल क्लियरेंस टीम कहते हैं, PDTCT। अहमदाबाद हवाई अड्डे पर चूँकि CCTV के द्वारा गहनता से सर्विलांस हमेशा होते रहता है, तो ऐसे में प्री डिपार्चर टेक्निकल क्लियरेंस टीम में कौन कौन से लोग थे जो इंजन, फ्यूल टैंक, प्रेशर सिस्टम, फ्यूल सप्लाई पाइप आदि का अंतिम बार जांच किए थे, उन लोगों का सिग्नेचर वगैरह तो होगा ही, या CCTV में जाहिर सी बात है वो लोग, उनका चेहरा तो होगा ही। तो इस तरीके से जांच करना चाहिए। अब एक बात और आपको पता होना चाहिए, ये जो जांच होता है ये PDTCT के द्वारा ही होता है, यानी कि प्री डिपार्चर टेक्निकल क्लियरेंस टीम के द्वारा। पायलट बस अपना एक सिग्नेचर लगाते हैं, जस्ट वो वेरीफाइड करते हैं, पायलट इन सब का जांच नहीं करते हैं। तो ये एक थ्योरी है
और इस तरीके से हमने अभी पहला थ्योरी पर बात किया। अब हालांकि अब एनआईए जाहिर सी बात है इस एंगल पर भी जांच करेगा। दूसरा अगर बात किया जाए सोशल मीडिया पर जो थ्योरी सामने आ रहा है वो बर्ड के टकराने का है, पक्षी के टकराने का है। तो आपको ये बात थोड़ा समझना चाहिए कि इस थ्योरी में हालांकि ज़्यादा दम नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि अहमदाबाद हवाई अड्डे पर जो एटीसी है यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, जाहिर सी बात है उसने क्लियरेंस दिया होगा तभी बोइंग 787 ने उड़ान भरा होगा। और मान भी लिया जाए कि अगर पक्षी टकराया भी होगा तो धुआं वगैरह तो होता, जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं, वो तो दो धमाका हुआ और सीधे गिर गया। तीसरा जो कंस्पिरेसी सामने आ रहा है जिस पर लोग बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं ट्विटर यूट्यूब वगैरह पे, वो ये है कि विदेशी ताकतों द्वारा हवाई जहाज़ के अंदर बम रखा गया हो। लेकिन सोचने वाली बात है, अहमदाबाद का जो सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो पूरी तरीके से सीसीटीवी सर्विलांस पे है, सीआईएसएफ का पहरा भी है। तो ऐसे में ये इतना आसान तो लगता नहीं है। हालांकि एनआईए इस एंगल से भी जांच करेगा। दोस्तों, जो अगला जो टॉपिक है जिस पे सोशल मीडिया में काफ़ी बात हो रही है वो है तुर्किश सेलेवी एविएशन। ये जो तुर्किश सेलेवी एविएशन है ये कंपनी है, ये कार्गो हैंडलिंग सर्विस प्रोवाइडर है। और आपको पता होना चाहिए कि यह तुर्किश कंपनी पिछले कई वर्षों से भारत के कई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर अपनी सर्विस दे रहा था। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब तुर्की ने पाकिस्तान का समर्थन किया तब भारत सरकार ने इस कंपनी के सिक्योरिटी क्लियरेंस को कैंसिल कर दिया और 15 मई से इस कंपनी को भारत में काम करने पर रोक लगा दिया। आप थोड़ा सा अब गौर करेंगे, इसके बाद ये कंपनी जाता है गुजरात हाई कोर्ट। गुजरात हाई कोर्ट 5 जून 2025 को अपना फैसला सुनाता है और गुजरात हाई कोर्ट बोलता है कि नहीं, आप काम नहीं कर सकते हैं। यानी कि गुजरात हाई कोर्ट ने भारत सरकार के फैसले पर एक मोहर लगा दिया। इसके एक दिन बाद यानी 6 जून को क्या होता है ज़रा आप ये देखिए। अब ये महज संयोग है या क्या है, ये एक जांच का विषय है। 5 जून जब गुजरात हाई कोर्ट का फैसला आया उसके एक दिन बाद क्या हुआ ज़रा वो देखिए। 6 जून को ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के ऑफिसर्स भारत के हवाई अड्डों पर तुर्किश एयरलाइंस के जहाज़ों का अचानक से जांच करते हैं, अचानक से। और इस जांच में पता है क्या पाया गया? इस जांच में ये पाया गया कि तुर्किश एयरलाइन के जहाज़ जो भारत के हवाई अड्डों पर खड़े थे उनके कार्गो सेक्शन में एक्सप्लोसिव था। अब देखिए किस तरीके से जो बातें चल रही हैं सोशल मीडिया में वो ऐसे ही नहीं चल रही हैं, कुछ तो सबूत है लोगों के पास। इसके बाद 8 जून को देखते हैं। 8 जून को जमात इस्लामी और इंडियन पीपल सॉलिडेरिटी विथ फिलिस्तीन, ये दो संगठनों के द्वारा टाटा ग्रुप का बाइकआउट किया गया। अब टाटा ग्रुप का बाइकआउट क्यों किया गया? टाटा ग्रुप का बाइकआउट इसलिए किया गया क्योंकि टाटा ग्रुप पर ये लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो इजराइल को इक्विपमेंट सप्लाई कर रहा है और इजराइल उन इक्विपमेंट से फ़िलिस्तीनियों को मार रहा है। तो ये जस्ट एक घटनाक्रम है और उन घटनाक्रमों पर मैंने एक नज़र डाला। सोशल मीडिया पे और क्या चल रहा है ज़रा उसको देखते हैं। एक संगठन है सिख फॉर जस्टिस, ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, खालिस्तानी मूवमेंट ये चलाता है और इसका हेड है गुरपतवंत सिंह पन्नू, जिसे अमेरिका ने पनाह दे रखा है। गुरपतवंत सिंह पन्नू का एक बयान है अक्टूबर 2024 का। उस बयान में गुरपतवंत सिंह पन्नू ये बोलता है कि भारतीय नागरिकों को टाटा ग्रुप के एयर इंडिया के जहाज़ों में नहीं बैठना चाहिए। अब पन्नू के इस बयान को भी लोग इस दुर्घटना से जोड़कर कहीं ना कहीं देखने का प्रयास कर रहे हैं। अगर इस पन्नू की बात किया जाए तो इस पन्नू ने 10 जून को पीएम मोदी को लेकर के भी एक गीदड़ धमकी दी है, गीदड़ भभकी दी है। चूँकि पीएम मोदी G7 समिट में भाग लेने के लिए इसी महीना कनाडा जाने वाले हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि सोशल मीडिया में लोग किस तरीके से चीज़ों को इंटरकनेक्ट करके देख रहे हैं। कुछ आगे और बात कर लेते हैं। कुछ लोग रैम एयर टरबाइन पर भी बात कर रहे हैं। अब रैम एयर टरबाइन क्या होता है पहले आप ये समझिए। रैम एयर टरबाइन उस समय एक्टिवेट हो जाता है जब हवाई जहाज़ के दोनों इंजन काम करना बंद कर देते हैं। हालांकि हवाई जहाज़ के दोनों इंजन एक साथ काम करना बंद कर दे ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है। शायद आप कह सकते हैं कि हज़ारों केस में एक केस ऐसा होता है कि जब हवाई जहाज़ का दोनों इंजन काम करना बंद कर दे।
तो हम बात कर रहे हैं रैम एयर टरबाइन का। रैम एयर टरबाइन तब काम करता है जब हवाई जहाज़ के दोनों इंजन काम करना बंद कर दे। अब सवाल है कि लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं सोशल मीडिया पे कि रैम एयर टरबाइन यहाँ एक्टिव हो गया था। तो देखिए, जो हवाई जहाज़ टेक ऑफ किया अहमदाबाद हवाई अड्डा से और मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग पर गिरा, तो इस दौरान गिरने के जस्ट पहले, मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग पर गिरने के जस्ट पहले धां 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 करके कुछ आवाज़ आ रहा था। और ये आवाज़ तब आता है जब रैम एयर टरबाइन एक्टिव होता है। लेकिन यहाँ पर रैम एयर टरबाइन अगर एक्टिव हुआ होता तो सेफ़ लैंडिंग हो जाता, क्योंकि रैम एयर टरबाइन का यूज सेफ़ लैंडिंग के लिए ही किया जाता है। तो जाहिर सी बात है रैम एयर टरबाइन एक्टिव नहीं हुआ होगा। इसके बाद सोशल मीडिया पे और क्या चल रहा है ज़रा उसको भी देख लेते हैं। सोशल मीडिया पर गुजरात का एक लोकप्रिय अखबार मिड डे, ये भी काफ़ी सुर्खियों में है। अब ये जो मिड डे अखबार है, इसका 12 जून के एडिशन को देखिए। 12 जून वो दिन जिस दिन दुर्घटना हुआ था, दोपहर में, सुबह में लोगों के पास ये अखबार पहुंच जाता है गुजरात में। और इस अखबार के पहले पन्ना पर एक कार्टून छपा था। उस कार्टून का जो तस्वीर है आप उसको देखिए। एयर इंडिया प्लेन को एक बिल्डिंग में इंसर्टेड करके दिखाया गया था। अब सोशल मीडिया पर इस पर भी काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं कि क्या ये महज एक संयोग है। इसके अलावा दोस्तों सोशल मीडिया पर यह भी बात हो रहा है कि अडानी ग्रुप ने सेलेबी से अपने कॉन्ट्रैक्ट चूँकि समाप्त कर दिया है। सेलेबी तुर्किश एविएशन फर्म, जिसने काफ़ी वर्षों तक भारत में काम किया था। अब चूँकि थोड़ा देर पहले मैंने बात की ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से तुर्की ने पाकिस्तान का सपोर्ट किया, तो भारत सरकार ने सेलेबी से अपना कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर लिया। तो अडानी ग्रुप ने भी सेलेबी से अपना कॉन्ट्रैक्ट समाप्त कर दिया था। अब कुछ लोग सोशल मीडिया पे ये कह रहे हैं कि सेलेबी के कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बावजूद भी अहमदाबाद एयरपोर्ट पे काम कर रहे थे। दोस्तों इस तरीके से कई एंगल सोशल मीडिया की हलचलों पर हमने चर्चा किया। आगे एनआईए और अन्य जांच एजेंसियां इस पर गहनता से जांच करेंगी, जिसके बाद सच्चाई जल्द ही सामने आ जाएगा। दोस्तों आपका क्या विचार है? आप अपना विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये कोई साजिश है या एक नॉर्मल हादसा है। हादसा कहने का मतलब कोई टेक्निकल फॉल्ट है। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।